क्या आपको रेनबो पेपर्स वाला जजमेंट याद है, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ये क्वेश्चन के साथ में डील किया था कि जो आईबीसी के प्रोविजंस हैं, स्पेसिफिकली सेक्शन 53, वो ओवरराइड कर सकता है सेक्शन 48 को ऑफ गुजरात वैल्यू एडेड टैक्स एक्ट 2003। सेक्शन 48 है क्या ऑफ गुजरात वैल्यू एडेड टैक्स एक्ट 2003? टैक्स टू बी फर्स्ट चार्ज ऑन दी प्रॉपर्टी। चाहे किसी भी दूसरे लॉ में कुछ भी लिखा हो, अगर किसी व्यक्ति या डीलर को टैक्स इंटरेस्ट या पेनल्टी गवर्नमेंट को देनी है तो गवर्नमेंट का क्लेम उसकी प्रॉपर्टी पर सबसे पहले होगा। सो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में डिसाइड क्या किया, आइए समझते हैं पॉइंट वाइज। जो सेक्शन 48 है गुजरात वैल्यू एडेड टैक्स एक्ट 2003 का, वो कॉन्ट्ररी या इनकंसिस्टेंट नहीं है सेक्शन 53 के या आईबीसी के कोई भी और प्रोविजंस के साथ में। आईबीसी के वाटरफुल मैकेनिज्म के हिसाब से सिक्योर क्रेडिटर्स जैसे कि बैंक्स और जो वर्कमैन ड्यूज हैं पिछले 24 महीने के, उनको बराबर प्रायोरिटी मिलती है, क्योंकि गुजरात वैल्यू एडेड टैक्स एक्ट के हिसाब से गवर्नमेंट को भी प्रॉपर्टी पर चार्ज होता है, स्टेट गवर्नमेंट को भी सिक्योर क्रेडिटर माना जा सकता है। एंड सेकेंड पॉइंट, स्टेट एज ए सिक्योर क्रेडिटर। सिक्योर क्रेडिटर वो है जिसके फेवर में सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है। कोर्ट ने बोला ये सिक्योरिटी इंटरेस्ट लॉ के थ्रू भी क्रिएट हो सकता है और डेफिनेशन में कहीं नहीं लिखा है कि गवर्नमेंट एक्सक्लूड है। सो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट इज इक्वल टू सिक्योर क्रेडिटर। थर्ड पॉइंट, अगर कोई रेजोल्यूशन प्लान जिसमें गवर्नमेंट की स्टैट्यूटरी ड्यूज को इग्नोर या जीरो कर देते हैं तो एनसीएलटी को ऐसे प्लान को रिजेक्ट करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 4, अगर कोई प्लान नहीं आता है तो लिक्विडेशन, जिसमें अगर कंपनी अपने डेट्स इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ड्यूज पे नहीं कर पा रही है और कोई प्रॉपर रेजोल्यूशन प्लान नहीं आया है तो कंपनी लिक्विडेशन में जाएगी। फिफ्थ पॉइंट, सीओसी का रोल, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स सिर्फ अपना पैसा बचाने के लिए काम नहीं कर सकती एट द स्टेक ऑफ गवर्नमेंट ड्यूज। तो क्या अब भी गवर्नमेंट ड्यूज को प्रायोरिटी दी जाएगी? कवर करते हैं आईबीसी का 4th अमेंडमेंट, जहां पे सिक्योरिटी इंटरेस्ट की डेफिनेशन में एक एक्सप्लेनेशन इंसर्ट की गई है। ये एक्सप्लेनेशन क्लेरिफाई करती है कि सिक्योरिटी इंटरेस्ट तभी माना जाएगा जब दो या दो से ज्यादा पार्टीज के बीच में अग्रीमेंट या अरेंजमेंट हुआ और उस अग्रीमेंट से प्रॉपर्टी पर राइट, टाइटल या इंटरेस्ट क्रिएट हो। अगर कोई राइट ऑटोमेटिकली लॉ के थ्रू मिलता है तो वो सिक्योरिटी इंटरेस्ट नहीं माना जाएगा। सो आपको क्या लगता है, इस क्लैरिफिकेशन के बाद भी इन फ्यूचर कोई डिस्प्यूट क्रिएट होगा ओवर सिक्योरिटी इंटरेस्ट?